हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि हम मूवमेंट एंड लोकोमोशन पढ़ रहे थे और मूवमेंट एंड लोकोमोशन में हम ऑल अबाउट सारा मसल पढ़ चुके थे, मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ चुके थे और हम आ चुके हैं अब स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ने के लिए। तो ये बेसिकली ये जो लेक्चर है लेक्चर 7 है और इस लेक्चर 7 में हम सारा जो है वो स्केलेटल सिस्टम के बारे में जाएंगे। सबसे पहले तो देखो स्केलेटल का सिस्टम जो है होता है क्या है। स्केलेटल सिस्टम ह्यूमन बॉडी में स्केलेटल सिस्टम एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और पॉस्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब आपकी बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ढांचा प्रोवाइड करता है, पॉस्चर प्रोवाइड करता है, जो कि आपकी कई सारी चीज़ों के लिए फिर वो हेल्पफुल रहता है, मोशन लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए। तो एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क हो आपकी बॉडी के लिए, इसके लिए हमें एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हमारा स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड करता है। अब स्केलेटल सिस्टम फ्रेमवर्क तो बनाता है, बट स्केलेटल सिस्टम कैसे फ्रेमवर्क बनाता होगा, किस चीज़ें से कंपोज होता है, कैसे बनता है। तो स्केलेटल सिस्टम जो है उसमें दो चीज़ें बेसिकली पार्टिसिपेट करती हैं, विच इज़ अ बोन, जो कि एक डेंस पार्ट होता है हमारी बॉडी में, जो कि हार्डनेस देता है, स्टिफनेस देता है। दिस इज़ अ बोन जो बेसिकली बनी होती है कैल्शियम सॉल्ट की, एंड कार्टिलेज विच इज़ अ कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट। कार्टिलेज जो है वो बना रहता है कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट का। ह्यूमन बॉडी के स्केलेटल सिस्टम की हम बात करें तो वी हैव ना 206 बोन होती हैं, और ये 206 जो हड्डियां होती हैं ये पर्टिकुलर डिवाइड होती हैं आपके एक्सियल स्केलेटन में एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन में। एक्सियल स्केलेटन क्या होता है और अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है। सपोज दिस इज योर, ये से आपका ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। तो आपके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से जो हम लेंथ वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई इमेजिनरी लाइन निकले तो वो इस तरह से आपके टच करते हुए, देखो कहाँ तक टच करते हुए जाती है, जहाँ तक ये मार्कर मान लो एक इमेजिनरी लाइन है और ये जहाँ तक ये टच करते हुए जाएगा, दिस इज योर एक्सियल स्केलेटन। तो ये मार्कर है। सपोज एक आपकी इमेजिनरी लाइन है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से एक इमेजिनरी लाइन एग्जिस्ट कर रही है, तो वो सबसे पहले कहाँ टच करी, दिस इज योर स्कल। स्कल को टच करेगी, देन फेशियल बोन को करेगी, फिर नीचे आए आप स्टर्नम, स्टर्नम से आपकी रिब्स जुड़ी हुई हैं, रिब्स, और इस तरह से नीचे जाएगी वो, ठीक है। दैट मीन्स कि आपकी बॉडी का वो पार्ट जहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन जो है जिन जिन बोन्स को, जिस पार्ट को टच कर रही है, दिस इज योर एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। अपेंडिकुलर स्केलेटन बेटा बहुत इजी होता है, वो आपकी बॉडी का वो स्केलेटल सिस्टम जो हवा में है, लाइक दिस इज योर हैंड, बोथ हैंड एंड बोथ आपके जो आपके हाइंड लिम्ब एंड फोर लिम्ब, आपके दोनों हाथ दोनों पैर जो हैं, दीज ऑल आर योर अपेंडिकुलर, क्योंकि ये अपेंडेजेस हैं, ठीक है, बाहर की तरफ पैर एंड हाथ, ठीक है। तो आपका जो एक्सियल स्केलेटन है एग्जैक्टली 80 बोन से बना हुआ, 80 बोन्स है इसमें। अब ये 80 बोन्स कौन कौन सी होती, स्कल की बोन, दिस इज योर स्कल बोन, वर्टिबल कॉलम आपकी, ये रिब्स आपकी, स्टर्नम, हायोड एंड ईयर ऑसिकल, दीज ऑल आर 80 बोन से मिला हुआ आपका एक्सियल स्केलेटन है, विच इज अ नंबर में 80 बोन से मिलकर कंपोज्ड हुआ है। सेकेंड थिंग इज अपेंडिकुलर स्केलेटन विच हैव 126 बोन। अब ये 126 बोन्स देखो कैसे हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन में दो चीजें हैं, दिस इज अ गर्डल बोन होती है हमारे पास, पैक्टोरियल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। अब देखो गर्डल बोन्स क्या होती हैं, बेसिकली हमारे पास दो तरह की गर्डल बोन होती है, दिस इज अ पैक्टोरियल, और जो नीचे की तरफ होती है जहां से हमारे पैरों को अटैचमेंट प्रोवाइड करती है, दिस इज अ पेल्विक बोन। तो पैक्टोरियल गर्डल से हम गर्डल की बात करें, गर्डल एक ऐसा अपेंडेजेस है जो एग्जैक्टली सर्व करता है, क्या सर्व करता है, आपके एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटल के बीच का वो हिस्सा जो दोनों को इनडायरेक्टली जोड़ रहा होता है, विच इज अ गर्डल बोन। जैसे कि हम अगर पेक्टोरियल गर्डल की बात करें तो हमारे ऊपर वाला जो ये जो दिस इज अ कॉलर बोन, जिसको हम बोलते हैं क्या, क्लैविकल। ये दो होती हैं,
ठीक है। एंड पीछे दिस वन, ये दोनों साइड जो होती हैं विच इज ए स्कैपुला। तो दो ये आपकी क्या हो गई, कॉलर बोन विच इज अ क्लैविकल बोन, ये वन जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम शोल्डर बोन बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर क्लैविकल, टू क्लैविकल एंड टू स्कैपुला, दिस वन जो चपटी सी पीछे बोन होती है दिस इज स्कैपुला। तो दीज आर बेसिकली अ गर्डल बोन। अब इन गर्डल बोन का क्या काम करता है, इसी जैसे कि यहाँ से आपकी क्लैविकल बोन गई और यहाँ पे स्कैपुला, तो स्कैपुला के अंदर एक डिप्रेशन होता है, हॉलो डिप्रेशन होता है, ठीक है। एक ऐसी कैविटी होती है जहाँ पे ग्लिनॉइड कैविटी होती है जहाँ से आपकी ह्यूमरस बोन जुड़ी रहती है। मीन्स एक देखो गर्डल आपको क्या कर रहा है, अपेंडिकल जो आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन है दिस वन एंड आपका एक्सियल स्केलेटन दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है। पैक्टोरियल गर्डल की क्लैविकल बोन विच इज अ नंबर में 2 है एंड स्कैपुला विच इज ऑल्सो नंबर इन 2, दे बोथ आर कनेक्टेड, ये दोनों आपस में कनेक्ट है। अब देखो स्कैपुला आपकी रिब्स के पास स्टर्नम से कनेक्ट है, तो आपके एक्सियल स्केलेटन को भी जोड़ रही है और अपेंडिकुलर स्केलेटन को भी जोड़ रही है। और इसी स्कैपुला में एक डिप्रेशन है जिसमें ग्लिनॉइड कैविटी है, वहां से आपकी ह्यूमरस बोन जुड़ रही है। तो गर्डल आर बेसिकली आ मीडिएटर कह लो आप इनको, दिस कनेक्ट विथ एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन, दोनों को ब्रिज बनाते हैं या दोनों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो गर्डल बोन हमारे पास कितनी हो गई, आप अगर शोल्डर ऊपर वाले पार्ट की बात करें तो 4 हो गए, क्योंकि 2 क्लैविकल एंड 2 स्कैपुला, दिस वन स्कैपुला, ठीक है। इसी तरह से पेल्विक गर्डल जो आपकी हिप बोन होती है, जहां से आपकी फीमर बोन अटैच होती है, पैर की जो बोन होती है वहां पे भी कैविटी होती है, वहां पे फीमर्स बोन अटैच हो रही होती है दोनों पैर की। तो इसी तरह से पेल्विक गर्डल जिसको कि हम हिप बोन बोलते हैं, तो हिप बोन 2 होती हैं, दिस इज अ पेल्विक गर्डल एंड पेक्टोरियल गर्डल विच इज अ नंबर में 4 होती है। अब इस पेक्टोरियल गर्डल से बोन ऑफ 4 लिम्ब, दिस वन इज 4 लिम्ब, 4 लिम्ब जुड़ी रहती हैं। और पेल्विक गर्डल जो है, जो पैर की जो बोन्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बोन ऑफ हाइंड लिम्ब, ठीक है। तो अब पेक्टोरियल गर्डल के पास 2 पार्ट्स हैं कि इसके पास 4 लिम्ब है, 4 लिम्ब में कितनी, मीन्स ईच हैंड हैविंग 30 बोन। तो अगर दोनों हाथों की बात करें तो दोनों के पास 30 बोन है, ईच हैंड हैविंग 30 बोन, दैट इज 60 बोन आपकी बोन जो है आपके हाथ में है, दोनों हाथों में। इसी तरह से आपके पैरों की हड्डियों की बात करें तो ईच हैंडलिंग हैविंग 30 बोन, 2 हैंडलिंग दैट मीन्स की 60 बोन। तो नंबर हो गए आपके टोटल कितने, 126, 30 60, 120, 150 और 30 60, ठीक है। तो 6 और 6 120 ये हो गई, 120 ये हो गई, 60 ये हो गई, 60 ये हो गई, दिस इज अ 120, 4 ये हो गई, दिस इज अ 124 और 2 ये हो गई, दिस इज अ 126 बोन हो गई, ठीक है। इसी तरह आपकी जो एक्सियल क्या है, आपका स्कल आ गया, दिस वन इज योर स्कल, ठीक है। आपकी वर्टिबल कॉलम आ गई पीछे वाली जो कि 26 बोन को कवर कर रही होती, आपकी रिब्स आ गई, आपकी स्टर्नम जिसको कि ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, जिससे कि आपकी रिब्स की बोन अटैच रहती हैं, एंड हायोड बोन जो कि स्कल के जस्ट नीचे। हायोड को देखो बेटा हम अब इसी के साथ में ही पढ़ लेंगे, क्रेनियम के साथ में पढ़ लेंगे, और एक चीज़ और डाउट क्लियर करेंगे। और आपके जो बॉडी में जो ईयर ऑसिकल्स, अगर कान की जो हड्डियां होती हैं, ईच ईयर हैविंग ना 3 बोन्स, तो आपके पास 2 ईयर है तो आपकी 6 बोन वो हो गई। तो इसको हम, ये सारा आपका एक्सियल स्केलेटन में आता है। देखो अब हम एक्सियल स्केलेटन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें तो उसमें हम स्कल के बारे में पढ़ें। स्कल क्या है, स्कल बेसिकली आपका ये जो दिस वन इज अ हेड, योर हेड एंड दिस इज योर फेशियल बोन जो कि आपके फेस में स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। तो स्कल में है मोस्टली 2 तरह की बोन्स आती हैं, क्रेनियम जो आपको हेड को कवर कर रही होती है, और बाकी जो आपकी जो फेशियल बोन होती है जो आपके फेस को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही होती है। पहले जो ओल्ड एनसीईआरटी होती थी बेटा, वहां पे क्या होता था, क्रेनियम, फेशियल प्लस हायोड भी होती थी उसमें,
एंड ईयर ऑसिकल को भी हम काउंट करते थे तो वो कुल मिला के 29 बोन हुआ करती थी। बट नाउ अ रिसर्च और रिसेंट स्टडी हैविंग दैट, और जो आपकी नई एनसीईआरटी आई है वो बता रही है कि दिस हायोड एंड ईयर ऑसिकल इज नॉट पार्ट ऑफ योर स्कल। लेकिन हम हायोड को थोड़ा सा यहीं पे समझ लेंगे क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। तो हायोड अगर क्वेश्चन आए कि आपके स्कल में कितनी हड्डियां, 22, अगर हायोड को जोड़ो तो 23, और एक तो जो पहले डाटा चलता था कि ईयर ऑसिकल्स को भी जोड़ लेते थे तो वो हो जाती थी पूरी 29। बट नाउ अ डेज जो न्यू आपकी लेटेस्ट एनसीईआरटी आई है उसमें सिर्फ 22 की काउंटिंग करिए। दैट मीन्स क्रेनियम की 8 एंड फेशियल बोन हैविंग 14, 14 8 22। तो हम स्कल की बात कर लेते हैं, ठीक है। स्कल में हम आज कर लेते हैं क्रेनियम बोन के बारे में, नेक्स्ट बोन जो लेक्चर होगा उसमें हम फेशियल बोन के बारे में कर लेंगे। तो स्कल के पास आपके क्या है, क्रेनियम बोन है। क्रेनियम में आपके स्कल में क्रेनियम जो पार्ट्स है, ये वाला पार्ट्स है, इसके पास 8 बोन्स है, 8 हड्डियां हैं। कौन कौन सी हैं? विच इज अ फ्रंटल, पैराइटल, एक फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, 1 स्फिनॉइड, 1 एथमॉइड एंड दिस इज 1 ऑसिपिटल। अब देखो एक शानदार सा डायग्राम है, शानदारी मैंने बनाया तो शानदारी होगा। दिस इज योर फ्रंटल बोन, जो आपकी माथे की बोन होती है ना, आपको तो सर में दर्द हो रहा है, मैं सर में दर्द हो रहा है, फ्रंट का एरिया कवर, दिस इज अ फ्रंटल। अब फ्रंटल बोन कितनी है? 1। दिस इज योर फ्रंटल बोन, ये, ठीक है। फ्रंटल से हम पीछे की तरफ जा रहे होते, देखो आउटर पार्ट इज अ क्रेनियम, पूरा ये क्रेनियम इतना, ठीक है। सामने वाली बोन इज अ फ्रंटल बोन, जो आपकी माथे की बोन होती है, दिस वन फॉरहेड वाली, दिस इज योर फ्रंटल बोन, ठीक है। पीछे की तरफ आते हैं ये वाला हिस्सा जहां आपके बड़े बूढ़े आपको आशीर्वाद दे रहे होते हैं, पेरेंट्स आशीर्वाद, इसको ऐसे याद करना, पेरेंट्स आशीर्वाद देते हैं ना तो यहाँ हाथ रखते हैं। दिस इज योर पैराइटल बोन। अब पैराइटल बोन नंबर में 2 है, समथिंग लाइक दैट, इस तरह से, दिस इज अ पैराइटल, ठीक है। पैराइटल बोन से थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं, दिस इज योर कनपट्टी बोलते हैं ना, कानपुर में बोलते हैं, कानपुरिया लैंग्वेज में कनपट्टी में मारेंगे, दिस इज योर कनपट्टी। दिस इज अ टेम्पोरल बोन, नंबर में 2 हैं ईच साइड, इधर भी एक कनपट्टी, इधर भी एक कनपट्टी, तो दिस इज योर कनपट्टी वाली बोन, टेम्पोरल, ठीक है। किसी कनपट्टी में मारो ना तो टेम्पोरल बोन को हर्ट होता होगा, ठीक है। फिर हम पीछे की तरफ आए, अच्छा, टेम्पोरल बोन से ही एक और बोन, थोड़ी सी टेम्पोरल बोन में कैविटी होती है, उसी में एक बोन और अटैच रहती है, विच इज अ स्फिनॉइड बोन, नंबर में 1 होती है, पूरी दोनों मतलब दोनों कनपट्टी को कवर कर रही होती है अंदर की तरफ से। मान लो तुम ये क्रेनियम को खोल के देखो अपना, तो पैराइटल को ऊंचा, पैराइटल को निकाल दिया हमने, फ्रंटल को निकाला, तो ये जो टेम्पोरल बोन है, इसी टेम्पोरल बोन से एक कैविटी है, स्फिनॉइड बोन है, ठीक है। इसी ये स्फिनॉइड जो बोन होती है एच शेप होती है, बटरफ्लाई शेप, और ये पूरा दोनों आपके जो टेम्पोरल कनपट्टी है उसको कवर कर रही होती है, कुछ इस तरह से एच शेप होती है। इसी स्फिनॉइड बोन में नंबर में ये 1 होती है, इसी स्फिनॉइड बोन में आपको याद होगा जब हमने पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ा था, तो स्फिनॉइड बोन की जो कैविटी होती है सेला टर्सिका, उसी में पीनियल ग्लैंड सिचुएटेड होती है, पीनी होती है ना, इस जगह पे होती है। तो टेम्पोरल बोन के आगे की तरफ जो होती है वो आपकी स्फिनॉइड बोन होती है, एच शेप होती है, यूजली बटरफ्लाई शेप भी बोलते हैं हम लोग इसको। और इसी स्फिनॉइड बोन के पास में हमारी जो आई के सॉकेट होते हैं, ठीक है, ये आई के सॉकेट है, इसमें पीछे की तरफ, मान लो ये सॉकेट है आई बॉल, इनको निकालो ना तो इनमें पीछे की तरफ एक और हड्डी होती है जो दोनों आईज की तरफ पीछे से कवर कर रही होती है, विच इज अ इथमॉइड बोन, ठीक है। स्फिनॉइड टेम्पोरल से अटैच होती है, ध्यान रखना, भूलना नहीं, कनपट्टी से अटैच होती है, और उसे थोड़ा सा और आगे आपकी दोनों आई सॉकेट के पीछे एक और बोन होती है जो दोनों आईज के पीछे के सॉकेट को कवर कर रही होती है, विच इज अ इथमॉइड बोन, ठीक है। नंबर में 1 होती है, देखो इथमॉइड एंड स्फिनॉइड 1 होती है, एंड सबसे पीछे वाला दिस इज वन, ये आपका जो पीछे की तरफ जा रहा है, विच इज अ ऑसिपिटल बोन, दिस इज ए ऑसिपिटल बोन, ये भी नंबर में आपकी 1 होती है। अब देखो, अब ये जो आपके
पैराइटल है, फ्रंटल हो गई एंड ऑसिपिटल हो गई, टेम्पोरल हो गई। ये बोन आपस में किससे जुड़ी होती है? बीच बीच में यहाँ पे फाइब्रस जॉइंट होते हैं। बेटा ये जॉइंट्स जो होते हैं ना कार्टिलेज के बने हुए होते हैं और ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये मूवेबल नहीं होते। कुछ जॉइंट जो ऐसे होते हैं जो मूवेबल भी होते हैं, बट जो हमारे क्रेनियम में जो जॉइंट्स पाए जाते हैं दिस इज आर जो आपके फाइब्रस जॉइंट होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जॉइंट होते हैं और ये क्या होते हैं? ये मूवेबल नहीं होते हैं। तो दिस इज ऑल योर स्कल बोन। अब स्कल में आपने क्रेनियम की बोन पढ़ ली, नंबर में 8 हो गई। 1 फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, 1 स्फिनॉइड, इथिमॉइड एंड ऑसिपिटल। इजी है। अब हमने बोला था हायोड को देख लेंगे इसमें, क्योंकि ना डायग्राम बना हुआ है। आपका जो ये मैंडिबल मैक्सिला है, दिस वन जबड़ा जो है, इसी के थोड़ा नीचे की तरफ एक यू शेप बोन होती है, ठीक है, विच इज अ हायोड बोन। अच्छा, हायोड बोन अगर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो यहाँ पे पड़ी कर क्या रही है? दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर स्कल, बट वाई दे सिचुएटेड? एक्चुअली हायोड बोन है भी बहुत इंपॉर्टेंट। ये एक सिंगल ऐसी बोन होती है जो किसी बोन से अटैच नहीं होती। अरे बोन से अटैच नहीं होती तो फिर ये किस तरह से यहाँ पे सर्वाइव कर रही है? हायोड बोन जो यू शेप बोन होती है, ये क्या होती है? जो आपका साउंड बॉक्स होता है जिससे आपकी आवाज़ निकलती है, एपिग्लॉटिस होता है, और आपकी जो थायराइड जो होती है ग्लैंड्स, उसकी जो कैविटी होती है, मसल्स कैविटी होती है, उन सबको जोड़ती है, उन्हीं से वो जुड़ी हुई रहती है, उनकी मसल्स कैविटी से, किसी बोन से नहीं जुड़ती है। और एग्जैक्टली ये प्रोवाइड क्या करती है? हम जब बोल रहे होते हैं ना, तो ये जो स्पीच हम कैसे करें, कोई चीज़ निकल रहे हों, निगलने के लिए, बोलने के लिए, टंग रोलिंग करने के लिए, आपकी टंग रोल हो, तो ये हायोड बोन जस्ट बिलो योर नेक यहाँ पे होती है। एडम्स एप्पल होता है ना, दिस इज एडम एप्पल, उसके जस्ट ऊपर होती है। और ये मोस्टली किसी बोन से, किसी भी बोनी स्ट्रक्चर से ये जुड़ी नहीं होती है, ऐसा लगे जैसे हवा में लटक रही है, बट एग्जैक्टली ये मसल्स कैविटी से जुड़ी, ओरल मसल जो होती हैं ना, अपर ओपल मसल्स होती हैं, उसकी कैविटी से जुड़ती है और इंटरकनेक्ट करती है आपके साउंड बॉक्स को, एपिग्लॉटिस को, और आपकी थायराइड ग्लैंड की मसल की कैविटी को, ठीक है। तो हायोड मतलब क्वेश्चन में आ जाए, लिखा हुआ आ जाए, इज हायोड इज अ पार्ट ऑफ योर स्कल? नो, हायोड इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर स्कल, यूजली नो, ठीक है। तो आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, ये जो स्कल है हमने क्रेनियम पढ़ लिया, ठीक है। अभी फेशियल बोन है 14, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।